नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फॉर्मूले हैं उनको, और उनके ऊपर बेस्ड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी पिछले जो पेपर हुए हैं 2-3 सालों के अंदर, उसमें फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न भी पूछे हैं। साइन ए प्लस माइनस बी है या फिर टेन ए प्लस माइनस बी है, और इसका डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तरीके से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो सारे आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? देखिए, ये फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे। साइन जैसे ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप, जैसे भी है, लेकिन आप अपनी नोटबुक में इनको जरूर मेंशन करें, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो आप इनको देख सके। याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं याद हो तो एक बार आप अपनी नोटबुक में देखकर जहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है तो उसको आप देखते रहें, इससे आपको याद हो जाएंगे। फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये आप होता है साइन ए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कोस बी। यहाँ पर प्लस का साइन है तो आएगा प्लस, और फिर बाद में आ जाएगा कोस ए और इंटू साइन बी। क्या बताया मैंने आपको कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, यहां से शुरू कर दो, साइन ए, फिर कोस के साथ यहाँ पर आ जाएगा कोस बी, फिर प्लस आएगा, फिर चेंज कर दो, जहां पर साइन था वहां पर आ जाएगा कोस, तो कोस ए और साइन बी। यानी एक बार तो ए के साथ में साइन है, एक बार ए के साथ में क्या कोस है, एक बार बी के साथ में क्या कोस है, एक बार बी के साथ में क्या साइन है। यानी एंगल के साथ में चेंज कर दिए गए हैं। जहां पर साइन के साथ में ए है तो फिर साइन के साथ में क्या आएगा, कोस आएगा। यहाँ पर कोस के साथ में क्या साइन है। आप थोड़ा सा इसको ट्राई करोगे तो याद हो जाएगा। इसमें आते बात करते हैं साइन ए माइनस बी, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, बस जहां पर प्लस है वहां पर माइनस लग जाएगा, बाकी सब सेम है। तो क्या आ जाएगा, साइन ए और कोस बी। इस बार क्या है, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा कोस ए साइन बी। भाई जहां पर प्लस था ऊपर तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले की। कोस ए प्लस बी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट है, कोस ए इंटू कोस बी, यानी दोनों इसमें साथ साथ आएंगे। कोस दोनों ए और एंगल बी के साथ में साथ साथ आएंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं दूसरा हम, कोस ए माइनस बी। तो इसके अंदर क्या होगा, सेम ऐसा ही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस बी। यहाँ पर इस बार माइनस है तो साइन चेंज कर दो, प्लस कर दो, और साइन ए इंटू साइन बी। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये फॉर्मूले ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो ऐसे ये फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, साइन ए प्लस बी है और ये साइन ए माइनस बी है। बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जहाँ पर प्लस वाला आता है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, माइनस वाला आता है तो माइनस आ जाएगा, और ये चेंज हो जाते हैं, साइन ए कोस बी और फिर कोस ए साइन बी। सॉरी, कोस वाले में क्या है कि अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये इसी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि आप इनको एक साथ नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज करते रहे, याद हो जाएगा। कोस वाले में दोनों कोस को साथ साथ चलते हैं, ये साथ साथ चलेंगे, यहाँ पर तो साइन साइन साथ साथ चलते हैं। थोड़ा सा बस बता देता हूँ, आप याद ही करने पड़ेंगे। इसमें क्या है, ये साथ साथ नहीं चलते, देखो साइन कोस है, यहाँ पर कोस साइन है, ये अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं हम आगे। ये तो हो गए साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। अब आता है, इसके बाद में आता है टेन, और इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न बनते हैं, काफ़ी अच्छा है। टेन ए प्लस बी,
और इसमें ले लेता हूँ मैं माइनस, दोनों साथ ही ले लेते हैं, दोनों अब साथ ही ले लेते हैं क्योंकि इसमें फर्क कुछ नहीं होता। ये फॉर्मूले जो है ना, इसमें आपने देखा कि बस प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसमें भी यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ गया, माइनस है तो प्लस है, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम ही है। तो आगे वाले फॉर्मूले पे भी ऐसे ही है, तो आप इसको मर्ज कर देंगे प्लस और माइनस को, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, टेन ए प्लस माइनस बी, तो ऊपर तो लिखेंगे टेन ए, ठीक है, फिर लिखेंगे टेन बी। अब देखिए आप इसके अंदर अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो ऊपर तो आ जाएगा प्लस आ जाएगा, अगर ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। देखो ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो माइनस है। अगर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस ही आएगा, अगर माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस ही आएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो चलो हम इसको अलग अलग लिख देते हैं, बाद में आप इसको मर्ज कर लेना। हम इसको अलग अलग लिख देते हैं, टेन ए प्लस बी इसका फॉर्मूला, और यहां पर लिख देता हूं मैं टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी और अपोन में आ जाएगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यानी ऊपर अगर प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे साइन चेंज हो जाएगा, और ऐसे इसमें क्या है, टेन ए, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, टेन बी अपोन में होता है वन। अब साइन चेंज कर देंगे, और ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और ये तो काफ़ी फेमस है, इसके ऊपर तो बहुत प्रश्न बनते हैं अच्छे अच्छे वाले। आज एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं। फिर आता कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है इसके अंदर, ये इसके अंदर हो जाता है कोट ए इंटू कोट बी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा कोट ए प्लस कोट बी। देखो यहाँ पर ये प्लस का है तो नीचे प्लस का आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है इसको। और इसी में हम बात करते हैं, जैसे कोट ए माइनस बी, तो इसको कैसे लिखते हैं, कोट ए माइनस बी को लिखा जाता है कोट ए इंटू कोट बी, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, कोट बी पहले आएगा और कोट ए ये बाद में आएगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है बस वो यहाँ पर यही है कि इसके अंदर जो एंगल बी है वो पहले ले लिया है और एंगल ए वो माइनस में ले लिया है। बाकी इसमें ऐसा नहीं था, इसमें जो माइनस वाला था तो बी को बाद में लिया था माइनस में। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। देखो ये फॉर्मूले डायरेक्ट है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो आई होप दोस्तों आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, और बाकी जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो इन्हीं की सहायता से बनते हैं। बाकी जितने भी फॉर्मूले बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो इन्हीं की सहायता से ही बनेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल। जैसे इसके ऊपर प्रश्न पूछा भी गया है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि साइन 20 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री बराबर क्या होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न, कोस 50 डिग्री कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री बराबर क्या होगा। इनका आप आंसर बताइए क्या होगा। मैं बताता हूं, देखो आपको थोड़ा सा क्या है, आपको दिखेगा कोस 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री कोस 40 डिग्री, फिर प्लस कोस
20 डिग्री और साइन 40 डिग्री। तो यानी आप इसको मान लेते ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी आपने 20 को क्या माना, ए, तो 20 को मान लो ए और 40 को मान लो बी। तो हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बताइए हुआ कि नहीं हुआ। साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 20 डिग्री को तो मान लिया, यहाँ पर हमने ए मान लिया, और हमने 40 डिग्री को क्या मान लिया, यहाँ पर बी मान लिया। 40 डिग्री को हमने बी मान लिया और 20 को मान लिया ए। तो बताओ कि ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही फॉर्मूला है क्या, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, यानी दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास में क्या आ जाएगा, दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, साइन ए प्लस बी, ए यानी 20 डिग्री प्लस बी यानी 40 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और बताओ साइन 60 का मान कितना होता है, वो आपको पता होगा, √3/2। नहीं पता है तो कोशिश करें याद करने की। तो इसका मान हो जाएगा √3/2 है। ठीक है, अब आगे आप देखिए, कोस 50 डिग्री, फिर कोस 20, फिर साइन 20 और साइन 50 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको तो मान लेते हैं चलो ए, और इसको मान लेते हैं बी। ए किसको मानना है, 50 को, और इसको मानना है बी। तो क्या बन गए, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये ऐसे लिख दो इसको, आगे पीछे कोई, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या हमने, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस ए माइनस बी। किसका होता है, कोस ए माइनस बी। किसका होता है, कोस ए माइनस बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोस ए यानी 50 डिग्री माइनस बी यानी 20 डिग्री। और अगर आप ये चाहते हो कि हम ए को 20 डिग्री माने तो 20 डिग्री मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ए को 20 डिग्री मानते हैं तो आपके पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा कोस 20 डिग्री माइनस 50। आप ऐसे भी ले सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोस 30 डिग्री, यहाँ पर कितना आ जाएगा कोस 30 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा कोस माइनस 30 डिग्री। और आपने पहले वाली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि माइनस थीटा, अगर एंगल आपका माइनस में है तो वो किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है, वो संबंधित है क्वाड्रेंट फोर्थ से, चतुर्थ क्वाड्रेंट से संबंधित है। और उसके अंदर कोस व सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप कोस माइनस 30 डिग्री लेते हो तो यहाँ से इसका माइनस हट जाता है, इसका मान कोस 30 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, जो साइन 60 का होता है √3/2, यानी इसका मान भी यही आ जाएगा। तो आप इन दोनों को नोट कर लें कि फॉर्मूले पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो डायरेक्ट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, या फिर बड़ी क्वेश्चन के अंदर उसको डाल दिया गया तो वहां से पूछा गया है। अब बात करते हैं 10 वाले पर। 10 वाले के ऊपर भी काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं, 10 वाले फॉर्मूले के ऊपर भी काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं। जैसे 10a प्लस बी है, ठीक है। और अगर आप यहां पर a बराबर रख देते हो 45 डिग्री, a बराबर क्या रख देते हो, 45 डिग्री रख देते हो सपोज है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 10a यानी 10 45 प्लस 10b। फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवाया है, याद नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में देखिए, 1 माइनस 10a 10 45 और इंटू 10b। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा है, बस वही हम कर रहे हैं। 10 45 डिग्री का मान बताओ क्या होता है, 10 45 का मान होता है 1 प्लस ये हो जाएगा 10b अपॉन में 1 माइनस ये 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 10b। तो इसका एक रिजल्ट तो ऐसे बनता है, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम इसको और सिंपली सोल्व करना चाहिए तो हमें पता है कि 10b बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है साइन बटे कोस। क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। तो 10 बराबर ये वाली वैल्यू हम रख देंगे इसमें, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू रखेंगे हम 10 बराबर, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस यह आ जाएगा साइन b अपॉन कोस b, अपॉन में आ जाएगा इसमें 1 माइनस साइन b अपॉन कोस b। तो आगे यहाँ से आपके पास में आ जाएगा कोस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कोस b प्लस साइन b अपॉन में आ जाएगा कोस b
माइनस साइन बी। तो इसका एक रिजल्ट ये आ गया। तो इसके ऊपर भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार इसको आप नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप साइन भी चेंज कर सकते हो, इसमें आप साइन भी चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर अगर आप माइनस में होता है तो यहां पर माइनस कर दो और यहां पर प्लस कर दो, बस साइन चेंज कर दो। माइनस होगा तो यहां पर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर साइन चेंज होता है तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर यहां पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होता है तो, अगर प्लस वाला होता है तो प्लस वाला है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इसके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको अभी बताता हूं। आपसे पूछेगा 1 प्लस tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री बराबर क्या होगा। आपसे पूछेगा कि 1 प्लस tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री बराबर क्या होगा। और आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं tan 11 डिग्री, cot 11 डिग्री, tan 56 डिग्री और tan 34 डिग्री। बताइए क्या होगा इसके अंदर। वन प्लस tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री बराबर क्या होगा। tan 11 डिग्री होगा, cot 11 डिग्री होगा, tan 56 डिग्री होगा, tan 34 डिग्री होगा। तो अभी हमने पढ़ा था वो आप देखिए कि जब हमें ये दे रखा है 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b दे रखा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इधर tan b और tan 1 माइनस tan b है, तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या बनता है, यहाँ पर रिजल्ट बनता है tan a प्लस b। और यहाँ पर tan a का मतलब क्या है, a का मतलब यहाँ पर 45 है, तो ये 45 प्लस b, यानी इसका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला बन गया किसका, tan 45 प्लस b का। tan 45 प्लस b बराबर होता है 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, या फिर cos b प्लस साइन b अपॉन cos b माइनस साइन b। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया tan 45 प्लस b का, क्योंकि हमने a बराबर 45 डिग्री रखा है। तो यहां से आप इसमें लिख सकते हैं जो रिजल्ट। देखो पहले मैंने आपको निकाल के बताया, पूरा डिराइव करके बताया, अब मैं आपको पूरा डिराइव करके नहीं बताऊंगा। यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा कि tan 45 डिग्री प्लस या माइनस b दे रखा है आपको, तो इसका जो एक रिजल्ट आपके पास में आएगा वो एक तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan b। अगर आपको फॉर्मूला याद है, देखो ऊपर अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और ऊपर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस है तो आपस में चेंज हो जाएगा माइनस प्लस। ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। और इस चीज को हम लिख सकते हैं कि cos b प्लस माइनस साइन b अपॉन में cos b माइनस या प्लस साइन b। ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ये तीन, ये आप नोट कर लो, ये जो डायरेक्ट रिजल्ट है इनका वो आप नोट डाउन कर ले। आप फॉर्मूला को ओपन करोगे तो आपके पास रिजल्ट यही आएगा। साइन का याद रखना, इसमें साइन का याद रखना, साइन कहां पर प्लस आएगा कहां पर माइनस आएगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं इसमें। अब देखिए आप इसके अंदर आपको इसमें कौन सी इक्वेशन दे रखी है, यहां से ये वाली इक्वेशन आपको दे रखी है। 1 प्लस प्लस दे रखा है, तो यानी यहां पर प्लस है तो यहां पर भी क्या आएगा, ऊपर प्लस आएगा। 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, तो 1 प्लस tan b। बताओ कि यहां पर b का मान कितना है, यहां पर b का मान है 11 डिग्री, यहां पर b का मान कितना है 11 डिग्री, तो 1 माइनस tan b। तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास में आता है वो क्या आता है, इसका रिजल्ट हमारे पास में आता है tan 45। अब यहां पर ऊपर प्लस है, देखो प्लस है तो प्लस लगा दो,
अगर ऊपर माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस बी, बी बराबर यहाँ पर कितना है, बी बराबर यहाँ पर है 11 डिग्री। तो बताओ इसका मान आपके पास में कितना हो जाएगा, 1056 डिग्री, 56 है। तो 1056 डिग्री ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इसी को अगर कोस के फॉर्म में लिखें हम, इसी को हम कोस के फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास में रिजल्ट। इसी को अगर हम कोस के फॉर्म में लिखें तो कोस के फॉर्म हमारे पास में ये है सेम। तो यहाँ पर ओनली बी का मान आएगा। तो बताओ यहाँ पर बी का मान कितना है, तो आ जाएगा कोस 11 डिग्री प्लस माइनस साइन 11 डिग्री अपॉन, चलो एक बार प्लस वाले ले लेते हैं, माइनस वाला रहने देते हैं, कोस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन कोस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। अगर ये कोस के फॉर्म में लिखना चाहे तो, और ऐसी इक्वेशन आपको बहुत बार मिलेंगी कोस के अंदर। तो यहां से आपको डायरेक्ट पता है कि कोस 11 डिग्री है, साइन 11 डिग्री है, प्लस वाला फॉर्मूला है तो 10a प्लस बी वाला लगा दो, जहां पर a बराबर 45 हो जाएगा, b बराबर ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। हमने अब तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसके ऊपर हम बस एग्जांपल कर रहे हैं, बाकी अभी तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर हम इसके ऊपर एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी हम और भी प्रश्न लेके आएंगे। तो इन्हीं के ऊपर हम और प्रश्न करते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का हो गया, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। और इसी से आगे बढ़कर हम और सीखेंगे, टेन ए प्लस बी का होगा, टेन ए माइनस बी का हो गया, कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी का हो गया है। अब इसी से बाकी फॉर्मूले बनते हैं, बाकी जो फॉर्मूले बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 2a वाला फॉर्मूला लिखते हैं, 2a वाला फॉर्मूला। यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जहाँ पर भी b है वहाँ पर a पुट कर देते हैं, जहाँ पर b है वहाँ पर a पुट कर देते हैं। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सबसे पहला जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास में वो बनेगा साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कोस a। साइन 2a बराबर बन जाएगा 2 साइन a इंटू कोस a। बात क्या कही मैंने कि b बराबर a रख दो, तो एक बार रख कर देखते हैं। इसमें b बराबर a रख कर देखो, यहाँ पर आप b बराबर a रखोगे तो कितना बन जाएगा, 2a बन जाएगा। यहाँ पर b बराबर रखोगे a रखोगे तो बन जाएगा साइन a कोस a। यहाँ पर b बराबर रखोगे a तो बन जाएगा कोस a साइन a। तो दोनों सेम चीज होगी तो डबल हो जाएंगे, तो बन जाएंगे 2 साइन a कोस a बन जाएंगे, तो बन जाएंगे 2 साइन a कोस a बन जाएंगे। तो यही फॉर्मूला है, साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन a कोस a। और इसी फॉर्मूले को हम टेन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको टेन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, इसी को हम लिख सकते हैं। और इसको हम रिवर्स करें तो हमारा मान ये आ जाएगा। चेक करके देखें, इसमें चेक करते हैं। देखो बताओ कि टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये सर्वसमीका होती है। और सेक बराबर कितना होता है 1 अपॉन कोस, तो आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसके अंदर इसको हम सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन ए अपॉन में आ जाएगा कोस ए, और इंटरचेंज होंगे तो ये कोस ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा कोस ए। तो एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा, एक कोस ए से एक कोस साइन ए कोस ए, तो एक कोस ए, अच्छा नीचे वाला तो आएगा नहीं, ये वाला नहीं आएगा, तो इसमें एक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर एक बचेगा, तो आपके पास में आ जाएगा 2 साइन ए कोस ए। और यही चीज़ हमने लिखी थी 2 साइन ए कोस ए, तो 2 साइन ए कोस ए। अगर आप इसको चेंज करते हो तो आपके पास में ये रिजल्ट आ जाता है। तो आप जो साइन 2a है उसको साइन व कोस के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, टेन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार हम इसको नोट कर लेते हैं, फिर बाद में आगे बताता हूँ। जैसे कोस 2a, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोस 2a वाला। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न बनते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। और टेन के फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको,
टेन की फॉर्म में इसको लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसकी फॉर्म में लिखते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों लिखते हैं कि b बराबर ए पुट करके देखो आप इसमें, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, इसमें b बराबर ए रखोगे तो बन जाएगा कोस 2a, तो यहां पर b बराबर ए रखोगे तो बन जाएगा कोस ए, और कोस ए तो बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। यहां पर b बराबर रखोगे ए तो साइन ए इंटू साइन ए यानी साइन स्क्वायर ए, तो क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इसमें ये लिखा है क्या मैंने, कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और टेन की फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसके बाद में इसके काफी अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं। देखो आप, अगर आपने सर्वसमीका पढ़ी है तो सर्वसमीका क्या थी इसके अंदर, ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, एक बार तो इसको साइन की फॉर्म में लिख लेंगे, इसको एक बार तो इसको साइन के फॉर्म में लिखेंगे, एक बार इसको कोस के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं इसको नीचे डिराइव करना चाहता हूँ कि साइन 2a बराबर है, इसको मैं लिखता हूँ साइन के फॉर्म में लिखता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। और पहले से क्या मौजूद है, साइन स्क्वायर ए पहले से मौजूद है, तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और इधर आ जाएगा 1 माइनस वो कोस 2a। तो 1 माइनस कोस 2a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए। इसका एक रिजल्ट तो हमारे पास में ये आया, और कैसे आया, जब हमने इसको पहली सर्वसमीका का यूज किया। तो यहां से हमारे पास में एक रिजल्ट तो इसका ये आया है, क्या आया है कि 1 माइनस कोस 2a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर हम इस बार क्या करते हैं, पहले हमने इसको साइन की फॉर्म में बदला, अब इसको कोस की फॉर्म में बदल लेते हैं। इसको किस में बदलेंगे, कोस की फॉर्म में बदलेंगे। तो कोस की फॉर्म में बदलेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोस 2a तो पहले से मौजूद है इसमें, कोस स्क्वायर ए माइनस, और इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का कोस स्क्वायर ए और प्लस का कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए, और ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास में दूसरा रिजल्ट ये आ जाएगा, 1 प्लस कोस 2a बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए। यानी बस इसमें साइन का ही फर्क है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, दूसरा रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा 1 प्लस कोस 2a बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर ए, यानी एंगल हाफ हो गया। यहाँ पर एंगल 2a है, यहाँ पर कितना होगा, a हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। और जब आप साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालते हो या फिर साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालते हो, तो वहाँ पर इसी फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। किसकी, जब आपको साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर a बराबर रखोगे 22.5 डिग्री, a बराबर रखोगे 22.5, 2a 22.5 का डबल कितना होता है 45, तो 1 माइनस कोस 45, कोस 45 की वैल्यू रखोगे, अपॉन में आएगा 2, इसका रूट लगाओगे तो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो सेम ऐसा ही है, a बराबर रखोगे 22.5, और यहाँ पर 2a यानी 22.5 का डबल 45, तो इसमें आप रखोगे तो आपके पास में साइन और कोस साइन का 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें। तो इसी की हम बात करते हैं कि इसी को हम और सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहें, अगर 10 के फॉर्म में लिखना चाहें तो आगे लिखते हैं इसके अंदर। अगर हम इसको 10 के फॉर्म में लिखना चाहें तो एक तो हमारा फॉर्मूला बन गया इसमें 10 2a का, एक फॉर्मूला तो बन गया 10 2a का, वो कितना हो जाएगा 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है। तो 10 2a बराबर हो जाएगा 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। कैसे हो जाएगा,
टेन टू ए, यानी बी बराबर रखो ए तो हो जाएगा टेन टू ए, तो बी बराबर रखो ए तो टेन ए पहले से मौजूद है तो हो जाएगा टू टेन ए अपॉन वन माइनस बी बराबर रखोगे टेन ए पहले से मौजूद है, टेन ए इसको मल्टीप्लाई करो तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। फॉर्मूला याद है तब ये समझ में आएगा, तो टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कि अगर आपको कभी टेन थीटा का मान निकालना है, अगर आपको टेन थीटा का मान निकालना है तो आप इसको कैसे की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं टू साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस टू थीटा के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं और आपके पास में टेन थीटा का मान आ जाएगा। कैसे, मैं थोड़ा सा डिराइव करके बताता हूँ। बताइए कि साइन टू थीटा बराबर कितना होता है, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है, वन प्लस कोस टू थीटा। तो अभी हमने पढ़ा था, देखिए इसमें कि साइन टू थीटा है तो टू साइन थीटा कोस थीटा, यानी एंगल को हाफ कर देंगे, और वन प्लस कोस टू ए बराबर होता है टू कोस स्क्वायर ए, यानी वन प्लस कोस टू ए है, एंगल हाफ हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, वन प्लस कोस टू थीटा तो कितना हो जाएगा टू, और कोस स्क्वायर में आ जाएगा और एंगल हाफ हो जाएगा तो थीटा है, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा साइन बटे कोस यानी टेन थीटा, यानी आप टेन थीटा बराबर साइन टू थीटा अपॉन वन प्लस कोस टू थीटा की वैल्यू रख सकते हैं अगर आपको कभी वैल्यू चाहिए तो। अगर मान लीजिए मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, मुझे चाहिए टेन 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, टेन 45 की वैल्यू चाहिए, 22.5 की, सॉरी हमें चाहिए टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, टेन 22.5 डिग्री की है, तो मैं इसको इसकी सहायता से निकाल सकता हूँ। मुझे वैल्यू चाहिए टेन 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री, तो बताओ इसमें थीटा बराबर कितना रखा, 22.5 है, थीटा बराबर 22.5 है, तो 22.5 का दुगुना यानी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री अपॉन वन प्लस कोस 45 डिग्री, क्योंकि इसका डबल कर देंगे, साइन 45 का मान होता है वन अपॉन रूट टू अपॉन वन प्लस कोस 45 का मान होता है वन अपॉन रूट टू, एलसीएम कितना है रूट टू, तो ऊपर तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा रूट टू प्लस का वन, और इसको अपॉन के अंदर अगर रूट होता है उसको हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं या फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आपके पास में क्या आ जाएगा रूट टू माइनस वन, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो रूट टू प्लस वन को गुणा किया जाता है रूट टू माइनस वन से, तो रूट टू का स्क्वायर होता है टू माइनस वन यानी वन आएगा, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा रूट टू माइनस वन, यानी इसका मान आपके पास में आता है रूट टू माइनस वन। और ये चीज़ें मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले, साइन 15 डिग्री है, कोस 15 डिग्री है, टेन 15 है और कोट 15 है, साइन 22.5 डिग्री है, कोस 22.5 डिग्री है, टेन 22.5 डिग्री है, इनकी वैल्यू मैं आपको लिखवा चुका हूँ, लेकिन इस प्रकार से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ इस फॉर्मूले की सहायता से। इसी के अंदर हम बात करें तो इसका एक कॉन्सेप्ट और होता है कि टेन थीटा अगर आपको निकालना हो तो टेन थीटा बराबर आप एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, वो क्या है कि वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन में वन प्लस कोस टू थीटा और उसके ऊपर लगा दो अंडर रूट, तो ये भी टेन थीटा का ही फॉर्मूला है। अगर आपको कभी टेन थीटा निकालना हो, टू थीटा की वैल्यू आपको दे रखी हो, तो आप ऐसे यूज करके निकाल सकते हैं। इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं कि ये कैसे बना, क्या करना है, वन माइनस कोस टू थीटा, फॉर्मूला पढ़िए, वन माइनस कोस टू ए, यानी यहां पर थीटा की जगह ए है, क्या फर्क पड़ता है, तो क्या होता है टू साइन स्क्वायर ए होता है, माइनस वाले में तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस वाले में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, और बाकी तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो इसकी जगह अंडर रूट, इसकी जगह आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसका मान आ जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में तो रूट हटाएंगे तो आपके पास में लास्ट में क्या बचेगा टेन थीटा बचेगा, और ये टेन थीटा की वैल्यू है, तो इसको आप नोट कर ले, इसके फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले इसके अंदर। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इनके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सारे जो फॉर्मूले वो किससे बनते हैं, ये सारे जो फॉर्मूले वो शुरुआत में हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे इन्हीं से बनते हैं, सारे फॉर्मूले इन्हीं से बनते हैं। अब हम बात करते हैं थ्री वाले की, अब तो हमने पढ़ा था टू वाला पढ़ा था, टू ए वाला, अब हम पढ़ेंगे थ्री ए वाला, अब हम पढ़ेंगे थ्री ए वाला। देखो सबसे पहले हम फॉर्मूले सीख लेते हैं, बाकी बाद में हम करते रहेंगे, इनकी एक्सरसाइज है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी बराबर रख देंगे टू ए, पहले बी बराबर ए रखा था, अब टू ए रखेंगे तो फिर कितना बन जाएगा थ्री ए बन जाएगा,
तो अब आपके पास में जो पहला है sin 3a का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए होता है। और हम बात करते हैं इसमें cos 3a का फॉर्मूला कितना होता है, वो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। हम बात करते हैं tan 3a का फॉर्मूला कितना होता है, tan 3a तो कितना होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसको आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले। अगर 3a तो b बराबर 2a रखकर आप कर सकते हो इनको। तो आई होप दोस्तों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ये फॉर्मूले बने कहाँ से हैं, तो हमने शुरुआत में जो फॉर्मूला पढ़ा था मैं देखो यहीं पर बता देता हूँ आपको, उसी से आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि sin a प्लस बी का फॉर्मूला, sin a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ क्या था। sin a प्लस बी का फॉर्मूला था sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इसमें b बराबर आप रखो 2a, तो ये हो जाएगा sin 3a। कितना हो जाएगा, sin 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रखोगे तो कितना हो जाएगा 2a, यहाँ पर आप रखोगे तो कितना हो जाएगा 2a। तो बन जाएगा आपके पास में बन जाएगा sin a इंटू cos 2a। तो अब 2a वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, फिर क्या बन जाएगा cos a इंटू sin 2a। तो अब आप अभी हमने पढ़ा था कि sin 2a बराबर क्या होता है, cos 2a बराबर क्या होता है, वो वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसका रिजल्ट आएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसका आएगा 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो आप अगर करना चाहो तो ऐसे रखकर आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूले हो गए 3a वाले और 2a वाले पढ़ लिए और सिंगल वाले हमने पढ़ लिए हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर और फॉर्मूले भी आते हैं। अब वो बनेंगे शुरुआत वाले फॉर्मूले से। देखिए सारे जो फॉर्मूले वो इसी से बनेंगे, सारे जो फॉर्मूले वो इन्हीं से बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बस यही है, sin a प्लस बी sin a माइनस बी है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी है, और इन्हीं से बनेंगे। tan a वाले हो गए। अब इन्हीं से हम आगे देखते हैं प्रोडक्ट वाले पर्सन बनते हैं। कौन से, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। देखिए क्या करेंगे, यहां पर है sin a प्लस बी और यहां पर है sin a माइनस बी है, ठीक है। मैं क्या करता हूं इसके अंदर, sin a प्लस बी है sin a माइनस बी है, तो इनको दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो यहां पर आ जाएगा sin a प्लस बी और ये आ जाएगा sin a माइनस बी, दोनों जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर ये cos a sin b, ये प्लस का है, ये cos a sin b ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, मैं इधर से इन दोनों को जोड़ देता हूँ और मैं इधर से इन दोनों को मतलब ऐसे जोड़ देता हूँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास में बचेगा क्या, आपके पास में बचेगा सिर्फ sin a और cos b और sin a cos b, ये इसका डबल हो जाएगा। आपके पास में सिर्फ यही बचेगा, कुछ भी और कुछ नहीं बचेगा। ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है। हम आगे इसको लिखेंगे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास में ये जो प्लस माइनस वाला ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर हम आगे लिखेंगे इसको। तो आपके पास में यहाँ से रिजल्ट आएगा, वो आएगा sin a प्लस बी और उसको जोड़ देते हैं किससे, sin a माइनस बी, और यहाँ से आपके पास ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास में इधर कितना बचेगा, आपके पास में बचेगा ये 2 sin a इंटू cos b। और आपके पास में ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट वाला। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है, इसके अंदर एक गुणा में होता है, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है। आगे लिखवाऊंगा आपको, मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ बस कि इसको निकालते कैसे वो हम सीख रहे हैं। बाकी मैं आपको ये लिखवा दूंगा आगे सारे एक साथ। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला, यानी sin a को मल्टीप्लाई कर दिया cos b से,
ठीक है। तो इसके बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है। ठीक है। अगली बार ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसको माइनस कर सकते हैं। अगली बार यहां पर साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इसको जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस बार अगली बार हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो इस यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इसको साइन चेंज हो जाएगा। अगली बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ से जो रिजल्ट आएगा इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, इस बार आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा साइन ए प्लस बी। मैं आगे आपको लिखवा दूंगा, एक बार आपको समझा रहा हूँ कि आएगा कैसे, साइन ए माइनस बी है। ठीक है, यानी इस बार माइनस का साइन लग गया। तो अब ये तो प्लस का, ये माइनस का, ये इस बार ये कैंसिल हो जाएगा, इस बार ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस की इस बार ये प्लस का आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा कोस ए साइन बी। इस बार आपके पास में ये बन जाएगा, यही तो है। यानी एक बार इसको जोड़ दिया, एक बार इसको घटा दिया। तो मैं आगे इसको लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलते हैं, और ये पहले वाले से बनते हैं, सारे फॉर्मूले उसी से बनेंगे। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला। यानी इसके अंदर वो साइन और क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो आपके पास यहां से इसमें क्या है कि सबसे पहले उनको जोड़ दो, तो साइन ए प्लस बी है और प्लस कर देते हैं साइन ए माइनस बी को। सबसे पहले तो ऐसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे, इनको साइन ए प्लस बी इसको घटा देते हैं। अगली बार क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अगली बार क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ऐसे फिर क्या करेंगे, कोस वाला करेंगे। कोस ए प्लस बी है तो उसको जोड़ देंगे, तो कोस ए माइनस बी है, ऐसे उसमें करेंगे। तो बस, तो इसको हमने जब सबसे पहले जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास में क्या आया, हमारे पास जो रिजल्ट आया था उनको सबसे पहले हमने इनको जोड़ा था, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, जब हमने इनको यहाँ से दोनों को जोड़ा था हमारे पास में आया था 2 साइन ए कोस ए, यानी पहले वाला, ये पहले वाला आया था। इसके अंदर माइनस क्या, तब क्या है, चेंज हो गया, 2 कोस ए साइन बी हो गया। अगर अपने नोटबुक में आपने इसको लिख रखा है तब आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आपके पास होगा 2 साइन ए इंटू कोस बी, 2 साइन ए इंटू कोस बी। जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 2 कोस ए इंटू साइन बी। हालांकि मतलब तो एक ही है दोनों का, मतलब तो दोनों का एक ही है, बस यहाँ पर क्या है, कोस के साथ में ए आ गया, यहाँ पर क्या है, साइन के साथ में आ गया। लेकिन जब आप पर्सन करोगे तो दोनों सेम सेम ही है। ठीक है, फिर बात करते हैं कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। यहाँ पर क्या गया, प्लस किया गया, इनको प्लस किया गया। तो आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, इनको जब प्लस किया गया तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं इसको यहाँ पर मिटा सकता हूँ। अब यहाँ से अब मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप समझ जाओगे। देखो, कोस ए प्लस बी है, कोस ए माइनस बी है, दोनों का रिजल्ट ये है, इन दोनों को जोड़ना है। बताओ, मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा, कोस ए इंटू कोस बी बचेगा। और यहाँ पर भी कोस ए इंटू कोस बी डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। बाकी आपके पास में सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी इसमें। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसके अंदर, यानी इसमें साइन वाला पूरा खत्म हो जाएगा इसमें। तो आपके पास यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें साइन वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में आएगा 2 कोस ए इंटू कोस बी, 2 कोस ए इंटू कोस बी। यहाँ पर साइन वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में आपको याद रखना, अगली बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें। कोस ए इंटू कोस बी ये वाला होगा, तब होगा जब हमने इसको प्लस किया। जब हमने इसको प्लस किया तब हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। लेकिन अगली बार हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, अब हम क्या करते हैं, कोस ए प्लस बी में से माइनस करते हैं, कोस ए माइनस बी करते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस का, ये क्या प्लस का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अब आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का आएगा। अब आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, ये माइनस का 2 साइन ए कोस हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ से लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जब हम इन दोनों को जब माइनस करते हैं, जब मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, कोस ए प्लस बी है। इसमें से मैं माइनस करता हूँ, माइनस है, कोस ए माइनस बी है। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का और ये आ जाएगा माइनस का, क्योंकि पहले प्लस का था। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब ये माइनस का आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा,
माइनस का आ जाएगा। इसका साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है। तो या तो फिर आप इसको माइनस में लिखो भैया, तो आप इसको माइनस में लिखो। ऐसे कैसे लिखो कि कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, तो -2 साइन ए साइन बी, ऐसे लिख लो आप। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर कि अगर ये आप ऐसे लिखते हो कि कोस ए प्लस बी है और उसमें से माइनस कर देते हैं कोस ए माइनस बी है, तो बस यहां पर फर्क ये है कि आपके पास में जो माइनस में बचेगा और माइनस में क्या बचेगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी बचेगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी बचेगा, बस ये माइनस में बचेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बस फर्क ये इसमें माइनस में बचेगा। और अगर आप इसका माइनस हटाना चाहते हो तो यहां से इसका माइनस कॉमन ले लो, तो ये वाला तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। और या फिर आप ऐसे कैसे रख सकते हो, बस आपको ये भूलना नहीं है कि यहां पर माइनस है, बस ये नहीं भूलना आपको। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको अगर याद है तो अच्छी बात है। तो आई होप दोस्तों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ये फॉर्मूले होते हैं उसी से मिलकर बनते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलते हैं। और इनका यूज कैसे होता है हम एग्जांपल से इनको समझते हैं, इनका यूज कैसे किया जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप एग्जांपल से सोल्व कर सकते हो। जो एग्जांपल आपको दिए जाएंगे उनसे आप, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें हम जैसे ए प्लस बी है, ए प्लस बी का मान लेते हैं हम 60 डिग्री मान लेते हैं, और ए माइनस बी का मान लेते हैं हम 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में ए का मान तो हो जाएगा 45 डिग्री और बी का मान हो जाएगा 15 डिग्री। तो ए का मान हो जाएगा 45 डिग्री, बी का मान हो जाएगा 15 डिग्री। तो आप ऐसे यहाँ पर इसको रखते हो, ए का मान 45 डिग्री रखते हो, बी का मान रखते हो 15 डिग्री। तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा कि कहाँ, जैसे ऐसी कंडीशन बन जाएगी 2 साइन 45 डिग्री इंटू कोस 15 डिग्री। यहाँ पर 15 की जगह कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, 2 साइन 45 डिग्री इंटू कोस 15 डिग्री। तो या तो आपको वैल्यू पता है कोस 15 की, तो अच्छी बात है, वहाँ से आप निकाल सकते हो। साइन 45 की वैल्यू तो आपको पता होगी, कोस 15 डिग्री की वैल्यू पता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो हम प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर ये दो फंक्शन है ऐसे वो मल्टीप्लाई में है तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो ये क्या बन गया, साइन ए कोस बी का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो 2 भी इसमें आपको याद रखना है, 2 साइन ए इंटू कोस बी। तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2 साइन ए इंटू कोस बी। यहाँ पर ए का मान तो कितना 45 है, बी का मान कितना है 15 है। तो फॉर्मूला बनता है कि दोनों को एक बार तो कर देंगे साइन ए प्लस बी और फिर जोड़ देंगे साइन ए माइनस बी है। तो यहाँ से मैं इसका आंसर निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ क्या, साइन एक बार तो ए प्लस बी यानी 45 प्लस 15 कितना होता है 60, फिर प्लस साइन ए माइनस बी 45 माइनस 15 कितना होता है साइन 30 डिग्री। तो बताओ साइन 60 डिग्री मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा √3 + 1/45 में 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 + 1/2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2, तो 2 तो √3 + 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप यहां से इसका आंसर निकालना चाहते हो, अगर आपको वैल्यू पता है तो देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कोस 15 डिग्री का मान होता है मैंने आपको लिखवा दिया कोस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री 22.5 डिग्री, इनकी वैल्यू मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो देखे तो आपको पता होगा। इसका मान होता है √3 + 1/2√2 होता है। तो देखिए इसमें ये √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये दोनों 2 मिलकर ऊपर वाले 2 को काट देंगे तो आपके पास में यहाँ पर बचेगा √3 + 1/2 और यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आया था √3 + 1/2 आया था। ये हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल यहाँ पर समझने के लिए लिया है, बाकी हम इसमें और फॉर्मूले पढ़ेंगे फिर उसके बाद में सारे को प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारे पास में और भी फॉर्मूले बचे हुए हैं तो अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे वाले फॉर्मूले। अभी तो
इसमें और फॉर्मूले बचे हुए हैं, ठीक है, और सारे फॉर्मूले यहीं से आएंगे, सारे फॉर्मूलों की शुरुआत यहीं से होगी, सारे फॉर्मूलों की शुरुआत कहाँ से होगी, यहीं से होगी। इस बार क्या करेंगे, इनके अंदर हम क्या करेंगे, c बराबर तो रख देंगे a प्लस बी और d बराबर रख देंगे a माइनस बी। अब आगे क्या करेंगे हम, c बराबर रख देंगे इसमें a प्लस बी, c बराबर रख देंगे इसके अंदर कि c बराबर रख देंगे a प्लस बी और d बराबर पुट कर देंगे a माइनस बी। और ये पुट करने के बाद में हमारे पास में नए फॉर्मूले बनते हैं और उनका भी काफ़ी यूज होता है, ठीक है। तो c बराबर क्या रखा, a प्लस बी, तो आपके पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन, इससे बेहतर तो उसमें रहेगा, उससे समझ लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसी से समझ लेते हैं, इससे बेहतर तो, हालांकि बनता तो उसी से है लेकिन इससे बढ़िया ये वाला रहेगा इसमें। यहां पर हम a प्लस बी बराबर रख देंगे c और a माइनस बी बराबर रख देंगे इसमें d। तो यहां से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी बराबर तो रख देंगे c और a माइनस बी बराबर रख देंगे d। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, आपके पास में बन जाएगा साइन c प्लस साइन d। मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, एक बार आपको बता रहा हूं कि इससे डिराइव कैसे होते हैं। यानी हमने क्या किया, c बराबर रखा a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान होगा c और a माइनस बी का मान रखा d, ठीक है। तो आ जाएगा साइन c प्लस साइन d, ठीक है। फिर आगे कितना है, इसमें 2 है, फिर ये क्या है, a है। तो बताओ a बराबर क्या होगा। अब आपको c और d की फॉर्म में इसको चेंज करना, कैसे करोगे, इधर देखो आप, हमने लिखा है कि c बराबर लिखा है a प्लस बी, ठीक है, और हमने d बराबर रखा है इसमें a माइनस बी है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा c प्लस डी, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो यहाँ से a बराबर तो कितना हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2, और यहाँ से b बराबर हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। यहाँ से a बराबर तो हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 और b बराबर हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d, यानी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 2 साइन a साइन a। बताओ कि a का मान कितना है, a का मान है c प्लस डी बाई 2, यानी साइन c प्लस डी बाई 2। और जहाँ पर भी कोस आता है तो वहाँ पर लिख देंगे b आता है, जहाँ पर भी b आता है वहाँ पर लिख देंगे c माइनस डी बाई 2। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको आगे नोट करते हैं, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, पुट c इक्वल a प्लस बी और d a माइनस बी, पुट a प्लस बी इक्वल c एंड a माइनस बी इक्वल d इन प्रोडक्ट फॉर्मूला। जो प्रोडक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या करना है, आपको a प्लस बी बराबर तो रखना है इसमें c। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो साइन c प्लस साइन d बराबर होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। आप चेक कर सकते हैं उसके अंदर। फिर आता है साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 कोस c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। यानी माइनस तो वहाँ पर आएगा जहाँ पर b मौजूद है और प्लस यहाँ पर आएगा जहाँ पर a मौजूद है, उसमें आप पुट करके देख सकते हैं। फिर हमारे पास में फॉर्मूला आता है कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोस c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। वहाँ से चेक करते हैं कि सही या गलत है। सबसे पहले ऊपर वाला चेक करते हैं, साइन c प्लस साइन d बराबर साइन c प्लस साइन d, यानी यहाँ पर रखा c रखा साइन c प्लस साइन d, 2 साइन a बराबर मतलब c 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और कोस b मानी c माइनस डी बाई 2। तो यही हमने लिखा है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और कोस c माइनस डी बाई 2। यानी आप यहाँ पर ये मान के चले कि जहाँ पर भी c प्लस डी बाई 2 लिखा हुआ वो क्या है, एक्चुअली में a ही है। जहाँ पर भी c माइनस डी बाई 2 लिखा हुआ एक्चुअली में क्या है, वो b ही है, ठीक है। तो साइन a कोस b का फॉर्मूला ये होता है, ये क्या होता है, कोस a साइन b का फॉर्मूला, हमने पढ़ा था ना माइनस वाला।
कोस ए साइन बी का फॉर्मूला। आगे क्या है, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, यानी कोस सी प्लस कोस डी बराबर होता है कोस कोस में दोनों, तो 2 कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। तो ये हमने लिखा है 2 कोस ए यानी सी प्लस डी बाई 2 और बी यानी सी माइनस डी बाई 2 है। अब आगे बात करते हैं लास्ट वाला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे होता है। अब इसके अंदर देखो क्या, इसको हम मानेंगे सी तो ये बन जाएगा कोस सी, इसको हमने माना है डी तो इसको ये हो जाएगा कोस डी, ठीक है। यानी हमने ए प्लस बी बराबर सी पुट किया था और ए माइनस बी बराबर हमने डी पुट किया था। फिर आपके पास में इधर आ जाएगा माइनस का 2 साइन ए का मतलब क्या होता है सी प्लस डी बाई 2 और साइन बी का मतलब होता है सी माइनस डी बाई 2। तो या तो आप इसको ऐसे कैसा माइनस में रखो, और माइनस में नहीं रखना चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, इसका माइनस बाहर ले सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे कैसे रखो माइनस में। और कई बार बुक में क्या होता है कि ये माइनस का साइन हटा देते हैं, हटाने का मतलब ये हो गया है कि इसके अंदर है कि आप सी माइनस डी को डी माइनस सी लिख सकते हो, सी माइनस डी को डी माइनस सी लिख सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादातर है ये माइनस का 2 हटाया जाता है। तो यहाँ पर आप इसको या तो ऐसे कैसे रखो माइनस में 2, या फिर आप क्या करोगे इसका माइनस कॉमन ले लोगे ना तो ये बन जाएगा डी माइनस 2, और माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस का बन जाएगा। अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ आगे कैसे होगा ये। तो हमारा जो अगला जो फॉर्मूला है इसके अंदर वो है कोस सी माइनस कोस डी बराबर हो जाएगा, हमारे पास में पहले से क्या मौजूद था, माइनस का 2 मौजूद था, तो साइन है सी प्लस डी बाई 2 है और साइन है सी माइनस डी बाई 2 है। तो ये बिल्कुल सही है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब आपको परसेंट दिया जाएगा ना तो वहाँ पर माइनस नहीं आता है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको ना देखो साइन सी माइनस डी है तो इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा डी माइनस सी, डी माइनस सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी माइनस सी। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा, अगर साइन का जो एंगल है वो माइनस में है तो माइनस का मतलब होगा चौथा चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस में डी माइनस सी आ जाएगा। तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, पहले से माइनस मौजूद था तो अब क्या आ जाएगा इसका, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि साइन डी माइनस सी बाई 2। तो इसका जो माइनस बाहर आ जाएगा, तो एक माइनस तो इसका आ गया, एक माइनस पहले से मौजूद था, तो अब आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगर आप इसका नेगेटिव हटाना चाहते हैं तो अब आप इसको डी माइनस सी लिख दो, पहले क्या था सी माइनस डी था। और नहीं समझ में आया थोड़ा सा एक वीडियो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में ना हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, और जब तक आप इनको याद नहीं करोगे तो आपको आगे प्रश्न समझ में भी नहीं आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में देखो फॉर्मूले, अलजेब्रा में भी फॉर्मूले हैं, और लेकिन अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हैं इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि इनका यूज़ है वो काफ़ी होता है प्रश्न के बीच में। अलजेब्रा में तो क्या है फॉर्मूले ही हैं सब कुछ, तो वो तो पढ़ने पड़ते हैं, और वो थोड़े से क्यूब वाले याद भी हो जाते हैं। ये थोड़े से आपको हो सकता है कि थोड़े से पहली बार पढ़ रहे हों, अगर पहले से पढ़े हुए ना तब आपको याद होंगे, पहली बार पढ़ रहे हो थोड़े से अजीब लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद नहीं होते हैं तो सबसे पहले आप उसको नोटबुक में लिखो, शॉर्ट नोट्स की तरह आप उसको लिखो, उसको रिवाइज करोगे तब आपको वो आसानी से याद हो जाएंगे। पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी, और ये साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। टेन ए प्लस बी है, टेन ए माइनस बी है, कोट ए प्लस बी है, कोट ए माइनस बी है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर, दूसरा पढ़ा था इसके अंदर 2a वाला, ये तो कुछ एग्जाम्पल थे, ये तो कुछ एग्जाम्पल किए थे हमने 2a। अगर आपको 2a का मान निकालना है तो यहाँ पर b बराबर a रखोगे, तो ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, तो देखो ये हमने कर लिए थे। और ये वाला अच्छा है, सबसे बेस्ट ये वाले हैं, ये काफ़ी यूज होते हैं। और इससे पहले वाला भी ये देखो, ये वाले सबसे अच्छे हैं। एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कौन सा, ये वाला, हाँ ये वाला भी बेस्ट है, इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न बनते हैं। 1045 प्लस माइनस बी है तो यहाँ पर बी का मान 11 डिग्री वगैरह कुछ दे देते हैं, तो यार ये भी अच्छा है। 2a वाला पढ़ लिया हमने। फिर 3 वाला, 3a का मतलब b बराबर 2a रखो, तो इससे आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, साइन 3a कोस 3a टेन 3a बराबर, ऐसे ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला,
यानी जब आपको साइन व कोस क्या दे रखे हो, मल्टीप्लाई में दे रखे हो, जैसे साइन है कोस भी है, तो मैंने आपको निकाल के बता दिया इसको कैसे कैसे निकालते हैं। पहले वाले फॉर्मूले को साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को जोड़ के घटा के मैंने आपको पूरा निकाल के बता दिया, और यहाँ पर नेगेटिव आता है मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में पढ़ा था इसके अंदर कि जब हम a प्लस बी बराबर सी पुट कर देते हैं और a माइनस बी बराबर डी पुट कर देते हैं, तब हमारे पास में 4 रिजल्ट ये आते हैं। और यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि यहाँ पर जो माइनस का साइन दे रखा है उसको अगर हम प्लस में बदलना चाहें तो यहाँ पर c माइनस डी को हम d माइनस सी लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही है। आज की क्लास में हमने ओनली फॉर्मूले पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ओनली इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड पर्सन सोल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।